हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत भूकंप के क्वेश्चन जो हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती हैं? ऑप्शन ए पी तरंगें, बी एस तरंगें, सी पी और एस तरंगें दोनों, या फिर डी एल तरंगें। तो जो सही आंसर है वो है ए पी तरंगें। पी तरंगें जो होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इन्हें जो है प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। और जबकि एस तरंग जो होती है वो तरल में जो है वो विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए भूकंप द्वारा, बी ज्वालामुखी द्वारा, सी हिमानी क्रिया द्वारा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ए भूकंप द्वारा। अल्लाह बांध जो है इसका निर्माण जो है भूकंप के द्वारा हुआ है। ये 1819 में गुजरात क्षेत्र में हुआ था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है? ऑप्शन ए पी, बी एस, ऑप्शन सी एल, या फिर ऑप्शन डी सभी एक साथ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पी तरंग। पी तरंगों को जो है इनको ही प्राथमिक तरंग कहा जाता है और इसका जो संचरण है ये ध्वनि की गति के समान होता है। और ये जो है ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। और यह जो है इसकी गति जो होती है सर्वाधिक मतलब तीनों पी एस एल जो है इन तीनों में सबसे तेज सर्वाधिक गति जो है पी तरंगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर, बी अधिकेंद्र के विपरीत, सी पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, या फिर डी अधिकेंद्र के 90 अंश पर। तो जो सही आंसर है वो है डी अधिकेंद्र के 90 अंश पर। भूकंप का जो उद्भव स्थान को ही उसका केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र के जो ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो है स्थिर बिंदु को भूकंप का ही अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट जो होता है ये पी एस और जो एल ये तीनों प्रकार की तरंगें जो है पहुंच जाती हैं। और पृथ्वी के अंदर जाकर केंद्रीय भाग में जो है ये तरंगें अपना मार्ग जो है बदल कर जो है भीतर में अवतल मार्ग का जो है उस हिसाब से चलती करती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? ऑप्शन ए ज्वारी तरंगें, बी तटीय लहरें, सी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें, या फिर डी स्वच्छ जलधारा। तो जो सही आंसर है वो है सी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें। जो सागरी जो है मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप के तरंगें उत्पन्न होती हैं उन लहरों को ही सुनामी के नाम से जाना जाता है इनको। समुद्र के नीचे एकाएक परिवर्तन या अवस्था के कारण जो है समुद्र के जल की दिशा में विस्थापन होने पर सुनामी की लहरों का ये जो होता है वो उद्भव होता है। और जो सुनामी का उद्भव अक्सर जो है प्रशांत महासागर में ही ज़्यादा देखा गया है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देशांतर या संपीड़नीय भूकंपी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पी तरंगें, बी एस तरंगें, ऑप्शन सी डब्ल्यू तरंगें, या फिर ऑप्शन डी एल तरंगें। तो जो सही आंसर है वो है पी तरंगें। पी तरंगें जो है इनको प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। इनका जो संचलन होता है वो ध्वनि तरंगों के समान होता है। और ये तरंगें जो है ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी का, ऑप्शन बी मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी का, ऑप्शन सी मापे गए विस्तार में 12 गुना बढ़ोतरी का, या फिर ऑप्शन डी मापे गए विस्तार में 14 गुना बढ़ोतरी का। तो जो सही आंसर है वो है बी मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी का। और ये जो भूकंप के मापन है तो जो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है इसमें अधिकतर जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है ये, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। जिसके अंदर जो होता है प्रत्येक आगे की संख्या जो है अपनी पिछले वाली संख्या का 10 गुना अधिक परिणाम जो है को बताता है। यह स्केल जो है
भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, बी अंतर समुद्री भूकंपों द्वारा, सी चक्रवातों द्वारा, या फिर डी ज्वार भाटाओं द्वारा। तो जो सही आंसर है वह है बी अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न होते हैं। अंतर सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न जो लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। और जो ये सागर तल में अचानक परिवर्तन और अवस्था के कारण जो सागरीय जल में जो है विस्थापन हो जाने से जो है सुनामी लहरों का जो है आविर्भाव मतलब उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन प्लेट, बी कोकोस प्लेट, सी नजका प्लेट, या फिर डी स्कोशिया प्लेट। तो जो सही आंसर है वो जो है इसका वो सी नजका प्लेट जो है वो है। अगला क्वेश्चन है भूकंप मात्रा से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होता है। ऑप्शन ए 0 से 6, ऑप्शन बी 0 से 9, ऑप्शन सी 0 से 12, या फिर ऑप्शन डी 0 से 15। जो सही आंसर है वो है 0 से 9, ऑप्शन बी। रिएक्टर मापक जो है इसका विकास वर्ष 1935 में इसको अमेरिका में इसका हुआ था। इसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं और इसमें हर आगे वाली संख्या जो है अपनी पिछले वाली संख्या का 10 गुना भूकंपीय परिणाम को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, बी अपक्षय, सी अपर्दन, या फिर डी सुनामी। तो जो सही आंसर है वह है डी सुनामी। भूकंप के कारण जो होता है महासागरीय भागों में उठने वाली भूकंपी लहरों को जो है वह सुनामी लहरें कहते हैं। ये जो नाम है जापान के समवर्ती क्षेत्र में उसमें ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति होती है। ऑप्शन ए 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर डी 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो सही आंसर है वो है बी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो प्राथमिक भूकंपी तरंगों की जो इनकी गति है वो जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं और ये जो है सिस्मोग्राफी स्टेशन पे जो है सबसे पहले पहुंचती हैं। मतलब कि और जो है PLS जो है उसमें P जो है प्राथमिक तरंग जो है वो और जो दूसरी तरंग हैं उनसे सबसे पहले सिस्मोग्राफी स्टेशन पर पहुंचती हैं। और विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इनकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये जो होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से होकर के जो है चलती हैं और इनकी जो तरंगें होती हैं ये जो होती हैं ये दोनों तरंगों के जो होती हैं समान होती हैं, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी 6, या फिर ऑप्शन डी 7। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो भारत को 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र के जो आदतन संस्करण है उसके अनुसार जो है भूकंपीय क्षेत्र जो 1 और 2 था इन दोनों को मिला करके भूकंपीय क्षेत्र 2 में इसका एक ही में कर दिया। मतलब 1 और 2 को मिला करके उसका नाम जो है भूकंपीय क्षेत्र 2 में निर्धारित कर दिया है। और जो आंचलिक क्षेत्र के अंतर्गत है भारत का जो उसमें 41% भाग जो है वो भूभाग आता है और जो दूसरा है फिर ये आपका ये भूकंपीय आंचलिक क्षेत्र जो 3, 4 और 5 इसके अंतर्गत जो है 65% जो है वो भूभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं। ऑप्शन ए एस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन सी आर तरंगे, या फिर ऑप्शन डी एल तरंगे। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं ये धरातली तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। ये तरंगे जो होती हैं धरातल पे उस पर चलती हैं और इनका जो है विनाश का वो जो होता है वो सर्वाधिक होता है।
मतलब ये तरंगें जो होती हैं विनाश बहुत ज़्यादा करती हैं।